बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं। बड़ी खबर, आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह जी का निधन हो गया है। कोरोना से संक्रमित थे अजीत सिंह। 22 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह जी का निधन हो गया है। पूरे राजनीतिक महकमे में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। कोरोना से संक्रमित थे। उनका राजनीतिक सियासी सफरनामा हम आपको दिखा रहे हैं। 1986 में पहली बार राज्यसभा सांसद बने थे अजीत सिंह जी। इसके अलावा 1989 में बागपत से लोकसभा के सांसद बने। वीपी सिंह की सरकार में उद्योग मंत्री रहे थे अजीत सिंह जी और पीवी नरसिंह राव सरकार में खाद्य मंत्री। तो 86 वर्षीय अजीत सिंह जी की मंगलवार की रात को तबीयत अचानक से बिगड़ गई। गुरुग्राम उनको आनंद फानन में ले जाया गया, जहां पर एक प्राइवेट अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। फेफड़ों में संक्रमण बढ़ने की वजह से अजीत सिंह जी की हालत नाजुक बन गई और आज ये सुबह खबर आई, बेहद दुखद खबर आज की, कि निधन हो गया है अजीत सिंह जी का। राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह जी का निधन। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी अजीत सिंह जी के निधन पर दुख जताया है। आपके सामने राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल, उन्होंने ट्वीट किया, राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख अजीत सिंह जी के असमय निधन का समाचार बेहद दुखद है। उनके परिवार और प्रियजनों को मेरी संवेदनाएं। तो ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी अजीत सिंह जी के निधन पर भावभीनी श्रद्धांजलि आ चुकी है। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि समाजवादी पार्टी ने भी ट्वीट किया था। हम आपको ये भी बताते हैं और दिखाते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आरएलडी नेता चौधरी अजीत सिंह जी के निधन पर शोक भरा ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि चौधरी अजीत सिंह जी के निधन का समाचार बेहद दुखद है, पीड़ादायक है। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में वो हमेशा जनता और जमीन से जुड़े हुए नेता बने रहे हैं। और अब आपको हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट। चौधरी अजीत सिंह जी के निधन से बेहद दुखी हैं, अत्यंत दुखी हुए। हमेशा किसानों के हित में समर्पित रहे अजीत सिंह। उन्होंने केंद्र में कई विभागों की जिम्मेदारियों को संभाला है। आरएलडी प्रवक्ता अनिल दुबे हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं। माफ कीजिए, राष्ट्रीय सचिव अनिल दुबे जी इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अनिल दुबे जी, पार्टी के लिए एक बड़ा नुकसान और पूरे राजनीतिक जगत के लिए एक बड़ा नुकसान, जिसकी भरपाई कर पाना बेहद मुश्किल। देखिए, किसानों की का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। किसान राजनीति के किसानों के लिए वो हमेशा सोचते थे, उन्हीं के लिए संघर्ष करते थे। जीवन पर्यंत किसानों के लिए संघर्ष किया। किसानों के हित के लिए तो उन्होंने अपना मंत्रिमंडल तक त्याग दिया था, इस्तीफा दे दिया था। हमेशा किसानों के लिए सोचा। किसान राजनीति का एक जो युग था उसका अंत आज हो गया। इससे दुखद और कुछ नहीं हो सकता। बहुत बड़ी क्षति हुई है गरीबों का, कमजोरों का, शोषित वंचित समाज का वो हमेशा चिंतन किया करते थे। आज सारे लोगों को का बहुत नुकसान हो गया। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल राजनीति के लिए और पार्टी के लिए तो कद्दावर नेता, और ये एक नुकसान जिसकी भरपाई तो नहीं हो पाएगी। लेकिन अनिल दुबे जी, किसानों के हौसले को हमेशा बुलंद किया, उनकी आवाज को जमीन पर उतरकर बुलंद कराया। किसानों को ये एक बहुत बड़ा झटका, और खासकर तब जब उनकी एक लड़ाई पहले ही चल रही है। आज नहीं, जब भी किसानों पे कोई संघर्ष आया, चाहे वो भूमि अधिग्रहण का कानून आया हो, चाहे वो उनके किसानों के बारे में कानून आए, जब भी किसानों का हित की कभी बात होती थी, चौधरी अजीत सिंह जी कभी बर्दाश्त नहीं कर पाए। चौधरी अजीत सिंह जी किसान का नुकसान कभी देख ही नहीं पाते थे। किसान की पीड़ा को 24 घंटे महसूस करते थे, उन्हीं के बारे में सोचा करते थे। और जब भी मंत्री रहे, सरकार के विभिन्न पदों पर रहे, हमेशा किसान के बारे में ही सोचा उन्होंने, और कुछ सोचा ही नहीं। किसान के बारे में सोचना, उन्हीं के बारे में संघर्ष करना, उन्हीं के बारे में कार्यकर्ताओं को 24 घंटे निर्देश देना,
कहीं किसी के सभा में जाते थे, काफिले में जाते थे, में जाते समय सड़क पर रुक करके भुट्टा खरीदवाना, अमरूद खरीदवाना, कभी उन्होंने सड़क पर बैठ करके चाय पी लेते थे। इतना सरल नेता इतना देश में कोई हुआ ही नहीं। बिल्कुल अनिल दुबे जी, बहुत ही साधारण सी छवि, साधारण से व्यक्तित्व के अजीत सिंह जी थे और जिनसे भी मिलते थे वो शख्स उनसे मिलके बहुत खुश होता था, क्योंकि बहुत डाउन टू अर्थ अजीत सिंह हमेशा हर किसी के साथ व्यवहार करते थे। आपकी उनसे आखिरी बार कब बातचीत हुई है, कुछ आपको याद हो और आप हमेशा उनको याद रखें उनकी बातचीत के लिए? नहीं, मेरी अभी यही बीमारी से पहले ही बात होती थी और हमारा उनका तो 30 वर्षों का साथ है। हम तो 30 वर्ष से उन्हीं के साथ हमने राजनीति की शुरुआत की और उन्हीं के साथ जो है मैं आज भी हूँ और 24 घंटे वो बातें, मेरी तो रोज बात होती थी। सुबह 8 बजे उनका रोज फोन आ जाता था कि ये करना है, पार्टी के बारे में ये चिंता, हमेशा पार्टी के बारे में, कमजोरों के बारे में, गरीब के बारे में उनका चिंतन हमेशा यही रहा कि कौन किसका भला कैसे हो जाए, किस गरीब के बारे में, वही हमेशा चिंता किया करते थे। और जो है अभी भी मेरी बात हुई 10-15 दिन पहले, जब वो बीमारी से पहले उनसे बात हुई, मैंने जो है उनकी कुशल क्षेम मैंने पूछी तो उन्होंने कहा कि जो है बड़ा संकट का दौर है, इसमें बचा के रखना है, कोरोना बहुत फैल गया है, इसके जो है इसकी व्यवस्था नहीं हुई है, सारी बातें हुई हैं। ठीक है अनिल दुबे जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। तो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे चौधरी अजीत सिंह, जो कि बागपत से 7 बार के सांसद और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री रह चुके हैं, उनका निधन हो गया है। इस पर अब आपको दिखाते हैं अजीत सिंह जी के निधन पर सीएम योगी ने दुख जताया है। चौधरी अजीत सिंह जी का निधन अत्यंत दुखद है। अजीत सिंह को विनम्र श्रद्धांजलि उनकी तरफ से की गई है। सीएम योगी ईश्वर दिवंगत आत्मा को परम धाम में जगह दे कहते हैं, साथ ही कहते हैं शोकाकुल परिवार को दुख सहने की भी शक्ति मिले। तो आप देख रहे हैं एक एक करके राजनीतिक जगत में किस तरह से हलचल मच गई है, क्योंकि एक बड़ा नुकसान हो गया है। बेहद तजुर्बेकार और हर पार्टी से अपने अच्छे संपर्क रखने वाले अजीत सिंह, हर किसी के साथ एक बेहतरीन रिश्ता बनाने वाले अजीत सिंह, जिनका सियासी सफरनामा हम आपको दिखा रहे हैं, आज हमारे बीच में नहीं है। कोरोना महामारी ने एक बड़ा नुकसान पहुंचाया राजनीति को। सुधांशु वाजपेयी जी हमारे साथ इस समय मौजूद है। सुधांशु जी, क्या कहेंगे आप, किस तरह से अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि आप अजीत सिंह जी को देंगे? कोरोना के चलते उनका निधन हो गया है आज। अजीत सिंह जी का ये बहुत ही अपूरणीय क्षति है पूरे देश की राजनीति के लिए। गांव गरीब और किसानों की आवाज हम सबके बीच से चली गई है। कांग्रेस पार्टी इस मौके पर बहुत संवेदना व्यक्त करती है और इस दुख के क्षण में जयंत जी के साथ खड़ी हुई है। इस नुकसान की भरपाई नहीं हो पाएगी, ये नुकसान बहुत बड़ा है जी, जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है। और ये कोरोना काल जाने अभी क्या क्या दिखाए, ये बहुत ही मुश्किल समय है। जयंत भाई और सारे पूरे देशवासियों से हम सब यही कहते हैं कि हम सब एक साथ एकजुट खड़े हैं इस दौर में, कोरोना के दौर में। सुधांशु जी, आपकी पार्टी से भी एक मजबूत रिश्ता रहा है अजीत सिंह जी का। बिल्कुल। तो पार्टी में एक शोक की लहर, और खुद राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट कर दिया है और बिल्कुल श्रद्धांजलि अर्पित की है। स्वयं राहुल जी ने दुख व्यक्त किया है, प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमारे दुख व्यक्त किया है, प्रियंका जी भी इस मौके पर दुख व्यक्त कर रही हैं। और उनका जाना उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की राजनीति के लिए बहुत ही दुखद है। और हम सब इस दुख के समय में जयंत जी के साथ, रालोद के साथ खड़े हैं। सुधांशु जी, देखिए, कोरोना महामारी से कोई नहीं बचा है, कोई अछूता नहीं रह गया है। क्या आमजन हो, क्या राजनीतिक दिग्गज नेता हो, अब आज जो एक नुकसान हुआ है, इसकी वजह से पूरे राजनीतिक जगत में एक शोक की लहर उमड़ पड़ी है। क्या इस नुकसान की भरपाई आप भविष्य में देखते हैं?
किसी व्यक्ति के जाने के बाद उसकी भरपाई तो संभव नहीं होती है और न हो सकेगी, लेकिन हाँ, जयंत जी के रूप में जो विरासत वो दे के गए हैं, मुझे उम्मीद है उस विरासत को वो भी संभालेंगे और उत्तर प्रदेश, खासकर पश्चिम और उस रिश्ते को हम सब भी ध्यान रखेंगे। हम सब भी उस रिश्ते के साथ खड़े होंगे। वो किसानों की आवाज जयंत जी बनेंगे, ऐसा हम लोग सोचते हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका सुधांशु वाजपेयी जी हमसे बात करने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर, राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह जी का निधन हो गया है। हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं, कोरोना से संक्रमित थे 86 वर्षीय अजीत सिंह, जिनको मंगलवार रात को इनकी तबीयत जब बिगड़ती है तो अस्पताल में भर्ती कराए जाते हैं। हम आपको लगातार ट्वीट्स दिखा रहे हैं राजनीतिक दिग्गजों के, जिन्होंने अपना शोक व्यक्त किया है। एक एक करके सब ने, जैसे ही ये खबर उन तक पहुंची है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, श्रद्धांजलि अर्पित की है। चौधरी अजीत सिंह जी के निधन पर अत्यंत दुखी हैं वो। हमेशा किसानों के हित की बात करते रहे हैं और किसानों के लिए अपने आप को उन्होंने पूरी तरह से समर्पित किया है। हर एक ट्वीट में, हर किसी प्रतिक्रिया में आप किसानों का जिक्र चौधरी अजीत सिंह जी के नाम से जुड़ता हुआ जरूर देखेंगे, क्योंकि उनकी राजनीति किसानों के इर्द गिर्द रही। किसानों के हित की उन्होंने हमेशा बात की। आज किसानों को भी लग रहा होगा कि जिन मुद्दों के साथ हमेशा अजीत सिंह जी उनके साथ खड़े रहे, अब आगे उनके साथ नहीं रहेंगे, लेकिन हमेशा याद किए जाएंगे अपने बेहतरीन कामों के लिए और अपनी बेहतरीन राजनीति के लिए। सियासी सफरनामा भी आपके सामने है और आपको हम एक क्लिपिंग भी दिखा रहे हैं चौधरी अजीत सिंह जी की रैली के दौरान की। लेकिन आज का ये दुखद समाचार जो सबकी आंखें नम कर गया है, राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह जी के निधन का समाचार। कोरोना से संक्रमित मंगलवार को भर्ती कराए गए और फेफड़ों में कोरोना का जो इन्फेक्शन था वो इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उनकी हालत बेहद नाजुक हो गई। आरएलडी प्रमुख चौधरी अजीत सिंह जी के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है। आप देख रहे हैं उनका ट्विटर हैंडल। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं जुझारू किसान नेता चौधरी अजीत सिंह जी का निधन बेहद दुखद महसूस कर रहे हैं। विनम्र श्रद्धांजलि, प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत की आत्मा को अपने चरणों में जरूर जगा देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 7 बार के सांसद और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री रह चुके थे चौधरी अजीत सिंह जी। 86 साल की उनकी उम्र, 86 साल की उम्र में अंतिम सांस से उन्होंने आज ली। निधन के बाद बागपत समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज शोक की लहर उमड़ पड़ी है। चौधरी अजीत सिंह जी की गिनती जाट बिरादरी के बड़े नेताओं में हमेशा होती थी और आप देख भी रहे हैं कि हर एक ट्वीट में किसानों के साथ जुड़ता हुआ चौधरी अजीत सिंह जी का नाम। सियासी सफर पर अगर आप नजर डालेंगे तो अपने सियासी सफर, राजनीतिक सफर की शुरुआत वो 1986 से करते हैं। अमित पुरी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ इस समय मौजूद हैं फोन लाइन पर। अमित जी, ये एक बहुत दुखद समाचार है आज का, अजीत सिंह जी के ना रहने का। कैसे आप अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देंगे उन्हें? निश्चित रूप से बहुत ही हृदय विदारक समाचार है तो है ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए और खासतौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उस हिस्से के लिए जहां पर चौधरी अजीत सिंह जी ने चौधरी साहब की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए हर प्रकार से राजनीतिक संघर्ष भी किया, समन्वय भी किया, लेकिन उस क्षेत्र की आवाज को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा उन्होंने विभिन्न परिस्थितियों में अपने को आगे रखते हुए उस क्षेत्र की आवाज को बढ़ाने का काम किया। और आज वो आवाज काल के इस क्रूर फैसले से हम सबके बीच में नहीं है। मैं अपनी ओर से भी और भारतीय जनता पार्टी की ओर से चौधरी साहब की स्मृतियों को नमन करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं और यह इच्छा करता हूं कि जो भी राजनीतिक संघर्ष, जो भी राजनीतिक दिशा उन्होंने दी है, वो निश्चित रूप से आगे हम सब जो बाकी बचे राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, वो उस पर अपना शेष राजनीतिक जीवन के अंदर प्रयास जारी रखें। अमित जी, दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों से अच्छे संपर्क, अच्छे संबंध रहे हैं अजीत जी के। आपकी पार्टी 2001 से 2003 तक अटल बिहारी सरकार में चौधरी अजीत सिंह जो थे वो मंत्री थे। आज पार्टी के अंदर एक शोक की लहर
बीजेपी पार्टी में, और साथ ही हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है और शोक व्यक्त किया है। निश्चित रूप से चौधरी अजीत सिंह जी, मैं पहले ही कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच में रहा हो या राष्ट्रीय राजनीतिक फलक पे भी रहा हो, उन्होंने सबके साथ काम करके एक समन्वयकारी रास्ता मार्ग निकालने का प्रयास हमेशा से किया। और आज जब देश कोरोना की चुनौतियों से जूझ रहा है, उस समय पर वह असमय ही हम सबका साथ छोड़ करके चले गए। ये निश्चित रूप से बहुत दुखद है। जी, शुक्रिया आपका अमित पुरी जी हमसे बात करने के लिए। इस समय चंद्रमोहन जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, फोन लाइन पर उनसे बात कर लेते हैं। चंद्रमोहन जी, एक शोक की लहर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, हर कोई अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है ट्विटर के माध्यम से, क्या कहेंगे आप? देखिए, आदरणीय चौधरी अजीत सिंह जी देश के वरिष्ठ नेता थे और उन्होंने गांव किसान की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया और एक जुझारू नेता के रूप में हमारे बीच में थे। और हम उन्होंने लगातार एक लोकसभा सदस्य के रूप में और वो जनता की आवाज बने रहे और निश्चित तौर पर हमने उनको खोया है, इस बात का हमको दुख है। और वैचारिक रूप से कभी वो हमारे साथ रहे, कभी वो हमसे दूर भी रहे, लेकिन हमारी उनकी वरिष्ठता को और सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारी भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि इस शोक के समय पर, इस संकट के समय पर उनके परिवार को ईश्वर शक्ति प्रदान करे। शुक्रिया आपका चंद्रमोहन जी बात करने के लिए। किसान नेता राकेश टिकैत हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर मौजूद है। राकेश टिकैत जी, आज एक एक किसान की आंख नम होगी क्योंकि किसानों के मसीहा अजीत सिंह नहीं रहे हैं। ये एक दुखद घटना है और सबसे बड़ा सदमा गांव के लोगों को है, जो मजदूर हैं, जो गांव के किसान हैं, क्योंकि उनको ये लगता था कि चौधरी अजीत सिंह जी का जो घर है दिल्ली में वो एक किसान का घर है। तो एक बेहद ज्यादा दुखद घटना है आज। और इस तरह के जो लोग हैं वो कम लोग हैं कि पॉलिटिकल उसमें रहते हुए और किसान की बेबागी से अपनी बात रखी जाए। वो दिल्ली में एक एडवोकेसी करते थे किसान की और बेहद दुखद घटना है आज की। और हमेशा किसान संगठन को भी उनका हमेशा सानिध्य में रहा है, उन्होंने इसमें अपना आशीर्वाद हमेशा रखा है। संघर्ष के बीच में जब जब भी संघर्ष हुए वो बीच में खड़े मिले हैं किसानों के, वो चाहे 2018 का आंदोलन हो या 2008 का मायावती वाला प्रकरण हो या इस वाला भी मूवमेंट जो अभी संयुक्त मोर्चे का चल रहा, तो हमेशा इसमें भी उनका साथ रहा है। राकेश टिकैत जी, अभी जो आपकी लड़ाई चल रही है सरकार के साथ, अब अजीत सिंह जी का आपको भरपूर साथ था, आज वो आपके साथ नहीं है, क्या ये लड़ाई कहीं ना कहीं आपको कमजोर होती हुई नजर आ रही है आगे भविष्य में? नहीं, बिल्कुल। एक जो बुजुर्गों का जो एक आशीर्वाद रहता था वो हमेशा उनका साथ में रहा है और आज भी उनकी जो विचारधारा है वो पूर्ण रूप से साथ में है, ठीक है, और साथ में खड़ी हुई है। राकेश टिकैत जी, चाहे बड़े से बड़ा शख्स हो या फिर एक किसान हो, आम किसान हो, वो भी अपनी समस्या लेके अजीत सिंह जी के घर पहुंच जाता था और पूरा समय वो देते थे। जितना हमने पढ़ा है उनके बारे में, उनको जाना है, वो इस तरह की शख्सियत रहे हैं। आज लेकिन आपके पास इस बड़ी हस्ती का आशीर्वाद पाने के लिए आप उनके दर तक नहीं जा पाएंगे, तो ऐसे में किसानों के लिए एक बड़ा झटका है ये, और आने वाले समय में किसान बिल्कुल बड़ा झटका है। हाँ, और वे जब भी कोई गांव से लोग आते थे तो 2 टाइम हमेशा अजीत सिंह जी मिलते थे। सुबह के टाइम वे 12-1 बजे तक मिलते थे, 12-1 बजे तक, फिर 2-3 घंटे के बाद में वे फिर 4 बजे से फिर शाम तक मिलते थे। तो जो भी लोग आता रहा सबको पता था कि अजीत सिंह जी इस टाइम मिलेंगे, और वो आम पब्लिक से मिलते थे। जब भी वो 12 नंबर पे दूसरी जगह उसमें रहे और ये 2 साल पहले तक जब तक ये बीमारियां नहीं आई तो हमेशा वे लोगों से मिलते रहे। आप उनके बहुत नजदीकी रहे हैं राकेश टिकैत जी। आखिरी बार आपकी उनकी मुलाकात हुई हो तो क्या कुछ बातचीत हुई? ये इलेक्शन के बाद में भी मुलाकात हुई और फोन पे तो होती रही उनसे बातचीत। और हमेशा यही कहते थे कि टिकैत साहब ने जो एक मूवमेंट खड़ा करा है नॉन पॉलिटिकल रूप से, इसको आगे बढ़ाओ और अपनी बात सरकारों के बीच में रखो, उनसे बातचीत करो और समस्याओं का समाधान करवाओ। कोई दिक्कत आती है तो आप हमको बताओ, हम बात कर लेंगे।
ये पार्टी कोई सी भी की भी सरकार रही हो, हमेशा उन्होंने कहा कि कोई चीज होती है तो आप बताइए तो हम बात करेंगे उनसे, और किसानों की समस्या का समाधान होना चाहिए जी। खास करके गन्ना किसान है, आलू का किसान है, या गेहूं का, धान का या नारियल का, तो हमेशा क्योंकि उनका कोई क्षेत्र एक नहीं रहा, उनका क्षेत्र तो पूरा देश भर रहा, और हमेशा जो भी किसान आगे, चाहे साउथ के किसान आए, और बड़ा नाम उनका रहा है। जब भी हम साउथ में या कहीं जाते हैं तो चौधरी चरण सिंह जी को, अजीत सिंह जी को सब लोग कहते थे कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे भी आए। जी, राकेश टिकैत जी, शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। प्रमोद तिवारी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उनसे बात कर लेते हैं। प्रमोद जी, पार्टी में एक शोक की लहर, एक बड़ा नुकसान, आज ये दुखद समाचार सामने आया है कि कोरोना के चलते नहीं रहे हैं अजीत सिंह जी, क्या कहेंगे आप? चौधरी अजीत सिंह जी, मुझे वो क्षण याद है जब चौधरी चरण सिंह जी के डर रहने पर वो विरासत संभालने आए थे, विदेश में रह रहे थे, ऐशो आराम की जिंदगी थी, पर उस विरासत को संभालने के लिए वो आए और मेरे साथ ही लखनऊ गए थे। वो उसी फ्लाइट से गए थे जिस फ्लाइट से हमारा भी जाना था, और इसलिए वो जब तक जीवन में रहे, विभिन्न पदों पर रहे, बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस के साथ भी गठबंधन में हम कई बार गए, वो कांग्रेस में भी शामिल हुए, और उनके साथ मैं और वो न जाने कितनी रैलियां करते रहे हैं। उनकी बात हमेशा एक याद आती है, वो भरी सभाओं में कहते थे कि भाई जी बिल्कुल प्रमोद जी, हम समझ सकते हैं इस